गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होंगे अपने आसपास बहुत सारी जो ऊर्जाएं जो होती हो आप अलग अलग रूपों में देखते हो। जैसे कि देखोगे घर में जो लाइट का प्रयोग करते हैं, है ना, वो जो है क्या होता है, आपका विद्युत ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से सूर्य से जो प्राप्त हो रही है ऊर्जा, है ना, वो जो क्या है आपका यांत्रिक ऊर्जा है ना। घरों में कई प्रकार की बैटरी जो यूज़ करते हैं, है ना, वो जो है आपका क्या होता है, रासायनिक रूप से वो ऊर्जा जो है क्या होती है, आपका संचित रहता है। तो एक प्रकार से कहा जाए कहीं ना कहीं, है ना, हम ऊर्जा का उपयोग जो है अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस प्रकार से होता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण को परिभाषित कैसे करेंगे कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, है ना, परिवर्तन करना ही या रूपांतरण होना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है ना। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा के रूपांतरण को कैसे परिभाषित करोगे आप, एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है ना, वो जो है क्या होती है, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है ना। तो यह जो है क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण जो है कहलाता है। ऊर्जा तो ना तो मतलब नष्ट होती है ना, और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल ऊर्जा का क्या हो सकता है, रूपांतरण होता है। जैसे आपका क्या हो सकता है, जैसे स्थितिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। जैसे देखो बांध है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, नदी जो रहते हैं उस पर बांध बनाया जाता है। तो बांध में जब बनाते हैं तो वहां पर क्या इकट्ठा होता है, पानी, है ना। तो पानी एकत्रित जो हुआ रहता है उसमें क्या संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा जो है संचित रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन जब उसको क्या किया जाता है, आपका जो टरबाइन होता है जिससे मतलब क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न जो है किया जाता है, तो उस टरबाइन के पंख पर जब इसको गिराया जाता है ना, तब वो जो है किस में कन्वर्ट होता है, स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है किस में होता है, आपका गतिज ऊर्जा रूपांतरण। इसको और समझ सकते हो, जैसे कि टेबल में कोई किताब जो है रखा हुआ है ना, किसी एक किनारे पर, तो जब तक पुस्तक को आप बाह्य बल आरोपित नहीं करोगे तब तक पुस्तक जो है क्या होगा, उसी अवस्था में रहेगा। और जब उस पर बल आरोपित कर दोगे पुस्तक क्या होगा, आगे की ओर थोड़ा खसक जाएगा। तो पुस्तक जो स्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब उसको क्या कहते हैं, बल लगाते हैं तो आगे की ओर चला जाता है, तो किस में आ जाता है, वो गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा जो है आपका किस में चेंज होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है किस में चेंज होता है, उसमें ऊर्जा में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, है ना, ऊर्जा का केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है ना, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण। जैसे सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है ना, वो जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन जो है होता है। इसी क्रम में हम चलते हैं दूसरा प्रश्न, गुलेल में ऊर्जा कैसे संचित होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक लकड़ी के बने वस्तु का इस्तेमाल करते थे जिसमें इस प्रकार से रहता था वो, है ना, ये वाई के आकार का। ठीक है, ये दो फलक रहते थे, इसमें क्या करते थे, ऐसे रबड़ जो है लगा रहता था, है ना। तो ये आपका क्या है, बचपन में इसमें बच्चे जो है खेलने का प्रयोग करते थे, या बहुत जो शिकारी जो होते थे तो ये गुलेल का मतलब प्रयोग करके क्या करते थे, पक्षियों का शिकार भी करते थे। ठीक है, तो गुलेल में क्या होता है आपका, एक प्रकार से ये लकड़ी का बना होता है, नीचे वाला जो फ्रेम जो रहता है, ऊपर में क्या है, रबड़ लगा होता है। ठीक है, तो जब इस रबड़ में अपन क्या करते हैं, कोई कंकड़ या पत्थर ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अपनी ओर ऐसे करके उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने से क्या होता है, रबड़ जो है तनता है, क्या होता है, तनता है। तो रबड़ में क्या रहता है, ऊर्जा संचित रहता है। क्या संचित रहता है,
स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। जब जैसे ही आप क्या करोगे, रबड़ को ऐसे छोड़ोगे तो गोली क्या होता है या कंकड़ जो रहता है वो आगे की ओर चले जाता है। तो गुलेल में संचित जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में, कंकड़ में आ जाता है, और वो जो है किस में चला जाता है, वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से है ना, गुलेल की जो रबड़ है ना, जैसे ही आप क्या करोगे, कंकड़ या पत्थर को आप खींचते हो है ना, तो रबड़ में जो खींचने में जो किया गया जो कार्य होता है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा होता है ना, स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। जैसे वापस उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से वह जो है क्या होता है, आपका गतिशील अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो गुलेल की स्थिति ऊर्जा जो है किस में चली जा रही है, गोली में चली जाती है, इसलिए गोली या कंकड़ जो रहता है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, गुलेल में जो संचित ऊर्जा जो होता है वो कंकड़ में जाता है, जिससे कंकड़ जो है गतिशील अवस्था में आ जाए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यानी कि गुलेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, वो कंकड़ में है ना क्या होता है, आपका गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित जो है हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम के अंतर्गत है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, और इस ब्रह्मांड में है ना संपूर्ण जो ऊर्जा है ना, जो नियत जो ऊर्जा जो होती है उसका मान हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है या नियत रहता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न जो होते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है ना, हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, केवल इसका क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़े हैं क्या, गुलेल में संचित ऊर्जा है ना, तो गुलेल में क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। जब आप रबड़ को जब खींचते हो ना कंकड़ के साथ में, तो कंकड़ जो है गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो रहा है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उनका क्या हो सकता है, आपका रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में है ना, रूपांतरण जो है हो सकता है। ठीक है, तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन किए हैं, जिसमें से पहला आता है ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, दूसरा गुलेल में संचित ऊर्जा है ना कैसे मतलब संचित होती है। ठीक है, और तीसरा है आपका ऊर्जा का संरक्षण का नियम। इसी क्रम में और आगे हम चलते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है जिसमें देखो कि जैसे हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में है ना, बहुत सारे कार्यों को हम करते हैं, तो कार्य को करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जैसे कि अपन क्या करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में हम भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं है ना, सेवन करते हैं, तो उस खाने से है ना, भोज्य पदार्थों को खाने से अपने को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो उस ऊर्जा के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या मिलता है, शक्ति मिलता है, और उन्हीं कारणों से हम बहुत सारे कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि कार्य को किस प्रकार से मापा जा सकता है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, कार्य को किस प्रकार मापा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो ये कोई टेबल है, ठीक है, ये है ना, ये टेबल है, इस पर कोई पुस्तक रखा हुआ है। क्या रखा है, पुस्तक रखा हुआ है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ये पुस्तक को जब तक हम क्या करेंगे, बाहरी बल को आरोपित नहीं करेंगे, तब तक ये आगे तो नहीं जाएगा, है ना। जब इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी पुस्तक क्या होगा, आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुस्तक एक प्रकार से क्या हो गया, एक अचर राशि हो गया। क्या हो गया, ये एक प्रकार से अचर राशि हो गया। जब इस पर हम क्या करते हैं, कोई बल आरोपित करते हैं, है ना, तो यह जो है क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, है ना। अपना स्थान चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ से, है ना, आगे की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है कि बल एक प्रकार से क्या होती है, अचर राशि होती है ना। और जब ये इस पर हम बल आरोपित करते हैं तो ये पुस्तक क्या होता है, यहाँ चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। ये मान लीजिए पुस्तक यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वस्तु कौन सी स्थिति में है, वस्तु को मान लीजिए ए मान लो, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, ए मान लीजिए, है ना। बुक क्या है, ये वाला वस्तु है, इसको ए मान लो, है ना। तो जब इसको अपन क्या लगाए, बल आरोपित किए, ठीक है, तो ये अभी फिलहाल क्या है, विराम अवस्था में। जब इस पर बल लगाओगे तो कौन सी अवस्था में आएगा, गतिशील अवस्था में आएगा। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाएगा, ये दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ए स्थान से कहाँ चला जाएगा, बी स्थान में चला जाएगा, है ना। अपना स्थान क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, कार्य हो रहा है, ठीक है। ये वस्तु कौन सी स्थिति में, स्थिर अवस्था में है। इस पर अपन क्या लगाते हैं, बल आरोपित किए, क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु जो है आगे जाकर बी बिंदु में चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये विस्थापन हो रहा है, ठीक है। विस्थापन हुआ कि नहीं, और किस ओर, जैसे हम इधर से धक्का मार रहे हैं तो वस्तु क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, न कि दाएं बाएं, ठीक है। ध्यान रखना है, तो हमेशा याद रखना है कि जिस दिशा में हम क्या लगाते हैं, बल लगा रहे हैं, वह उसी दिशा के आगे की ओर क्या करता है, वो गति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, है ना, तो बल लगाने से वस्तु में क्या होता है, विस्थापन। तो कार्य का यहाँ पर देखेंगे एक प्रकार से परिभाषा बन जाएगा, यहीं पर आप देखिए सूत्र बन जाएगा, और सूत्र से ही आप क्या कर सकते हैं, उसका परिभाषा या इसकी गणना जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कार्य जो है ना, किसके, बल और बल की दिशा में विस्थापन उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो कार्य जो है किसका, बल और विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर जो है होता है, ठीक है। तो बल को, है ना, किससे व्यक्त करते हैं, W से, वर्क, ठीक है, W से व्यक्त करते हैं। बल को फोर्स मीन F यूज करते हैं यहाँ पर, बल, ठीक है। विस्थापन, ठीक है, क्या, विस्थापन, ये आपका S, ठीक है। S से विस्थापन को क्या करते हैं, प्रदर्शित जो है करते हैं। इस प्रकार से कार्य का ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हिंदी रूप, ये आपका उसका सांकेतिक रूप, है ना। कार्य को किसे व्यक्त किए, W से, बल को F से, विस्थापन को S से, ठीक है। तो इसलिए कार्य बराबर हो जाता है W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। और आपको मालूम है ना, कि पहले इसके क्लासेस में मैंने इसका मात्रक वगैरह के बारे में बता दिए, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जो कार्य का जो मात्रक होता है ना, कार्य का मात्रक जो होता है वो MKS पद्धति में, है ना, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। इसको J से प्रदर्शित करते हैं। और आपका CGS पद्धति में, CGS जो पद्धति होता है उसमें इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, है ना, कार्य को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।